हेलो बच्चों, मैं बिंदु चौधरी स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और आज हम इंग्लिश लिटरेचर में एक पोएम ले रहे हैं। जॉन डन की पोएम है वो, जिसका नाम है ए लेक्चर अपॉन द शेडो। लेक्चर मीन्स भाषण देना, बताना, बोलना, एंड शेडो, शेडो मीन्स परछाई। तो यहाँ पे परछाई का रिलेशन बताया जा रहा है लव से। क्यों बताया जा रहा है? बिकॉज दिस पोएट इज अ मेटाफिजिकल पोएट, है ना। तो सबसे पहले मैं आप सबसे कहूँगी कि अपनी अपनी पेन कॉपी लेके बैठें और इसको देखें, और अपने बुक्स तो आपके हाथ में बट नेचुरल है ही। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट दिस पोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द पोएट। जॉन डन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं हम जॉन डन के बारे में? जॉन डन वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 22, 1572 इन लंदन, इंग्लैंड। कहाँ पे बर्थ हुआ सर का? इनका बर्थ हुआ है 22 जनवरी 1572 में, लंदन, इंग्लैंड में। He is known as the founder of the metaphysical school of पोएट्री। जॉन डन जो हैं, उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्री के ऊपर बहुत काम किया है और इसीलिए इनको फाउंडर कहा जाता है मेटाफिजिकल स्कूल्स का। और ये नाम किसने दिया इनको? अ टर्म यूज फॉर डन्स पोएट्री। किसने कहा इसको? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्या कहा कि जॉन डन जो हैं वो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के फाउंडर हैं। क्योंकि जब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इनकी पोएम्स पढ़ी, उनको क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश की, उनको अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश की, तो उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि जो जॉन डन है, ही इज़ द मास्टर ऑफ राइटिंग मेटाफिजिकल पोएट्री। देन आफ्टर हम क्या देखते हैं बच्चों कि जो जॉन डन है, उनका जन्म के बाद में आगे कैसे बढ़े वो? ही वॉज ब्रॉट अप एज ए रोमन कैथोलिक। स्टार्टिंग में वो क्या थे? रोमन कैथोलिक थे। लेटर ऑन कन्वर्टेड टू एंग्लिकनिज्म, लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। एंड वॉज डीन ऑफ सेंट पॉल्स चर्च टिल हिज डेथ। और बाद में ये जो हैं खुद एक चर्च के, जिसका नाम है सेंट पॉल्स चर्च, उसके डीन रहे अप टू द डेथ, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो जॉन डन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल लंदन का इनका बर्थ है, ये फाउंडर है मेटाफिजिकल पोएट्री के। इनका ब्रॉटअप हुआ है वो अलग हुआ है, बट आफ्टर दैट समटाइम ही कन्वर्टेड हिज रिलीजन। कैथोलिक से ये चेंज हो गए थे और उसके बाद में इन्होंने क्या किया बच्चों? ये डीन बने सेंट पॉल्स चर्च के। इसके अलावा सबसे बड़ी बात देखिए, जॉन डन रोट लव लिरिक्स। क्या क्या लिखा इन्होंने? इन्होंने लव लिरिक्स लिखी, वर्सेस फॉर्म में लिखी, एंड अ सीरीज ऑफ होली सोनेट्स। इन्होंने होली सोनेट्स लिखने में भी बहुत काम किया है। एंड सम सेक्रेड पोएम्स। इसके अलावा इन्होंने और क्या लिखा है? सेक्रेड पोएम्स भी काफ़ी लिखी हैं। एक सबसे बड़ा है इनका, हिज फेमस मेजर वॉल्यूम्स आर सटायर्स एंड सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इन्होंने जो वॉल्यूम्स, अलग अलग संग्रह निकाले पोएम्स में, उनमें मेनली दो का नाम लिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सटायर एंड द सेकंड वन इज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का नाम सुना। तो हम जिस पोएम की बात कर रहे हैं, दिस पोएम इज आल्सो फ्रॉम दिस कलेक्शन। तो अब हम पोएम की कुछ समरी के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। ये जो पोएम है, समथिंग डिफरेंट। पोएट अपनी पत्नी के साथ जा रहे होते हैं और वहाँ पे शेडो आ रही होती है। इन्होंने जो सन की शेडो है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है, एंड सेम अपनी खुद की लाइफ को भी इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है इस पोएम से रिलेट करके। कैसे किया है हम इसमें समरी में देखते हैं इसे। अ लेक्चर अपॉन द शेडो इज अ
पार्ट ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट। किसका पार्ट है ये, किसका कलेक्शन है? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के कलेक्शन में से ये जो पोयम है लेक्चर अपॉन द शेडो, इसको लिया गया है। ओके, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड, कब पब्लिश्ड हुई थी ये पोएम? 2 years आफ्टर जॉन डन्स डेथ। ये जो कलेक्शन है ये जॉन डन की भी डेथ के 2 साल बाद में पब्लिश हुआ था। तो उस पब्लिशिंग में यहाँ पे कई सारी इनकी पोएम्स थी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में, और उन्हीं में से एक पोएम ये थी अ लेक्चर अपॉन द शेडो। The poem narrates how a relationship that appeared to be blossoming has later deteriorated। देखिए मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ बच्चों। जो जॉन डन है, सबसे पहले तो आप ये देखिए, हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो जॉन डन है यहाँ पे वो सूरज से रिलेट करते हैं, जो सन के शेडो है उससे रिलेट करते हैं। आपको पता मॉर्निंग में हमारी शेडो कैसे होती है? जब सुबह सुबह सन है, सूरज है, वो प्रकाशमान होता है, लाइट दे रहा होता है, तो हमारी शेडो आगे होती है या पीछे होती है? अगेन ए क्वेश्चन फॉर यू बच्चों, आप इस चीज़ को नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मुझे शेयर भी करेंगे अपने कमेंट्स में लिख के कि आपने क्या देखा। आपकी जो शेडो है वो सुबह के टाइम आपके सामने होती है, दोपहर के टाइम वो कहाँ पे होती है, और इन द लास्ट वो कहाँ पर होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जॉन डन और उनकी पत्नी की। तो जॉन डन और उनकी पत्नी क्या कर रही होती है? वो जा रहे होते हैं तो सबसे पहले जो सूरज है उनकी जो परछाई है उनको दिखाते हैं। इट मीन्स यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं सूरज की जो शेडो है, सन की जो शेडो है, उसी से अपने पर्सनल लाइफ का जो लव था उसको वो डिनोट करना चाहते हैं कि जिस तरह से स्टार्टिंग में सूरज बहुत अच्छा प्रकाश देता है, उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी बहुत अच्छा प्यार बढ़ रहा था दोपहर होते होते। दोपहर इट मीन्स नून का टाइम। दिस वन इज द मॉर्निंग टाइम, दिस वन इज द नून टाइम। आपने देखा कि 12 बजते हैं तो आपकी परछाई कैसे डिनोट करती है? फिनिश हो जाती है ना, गायब हो जाती है आपकी शेडो। तो इसी तरह से ये भी क्या कहते हैं कि मैं और मेरी बिलव्ड जो है, मेरी पत्नी जो है, प्रेयसी जो है, वो इस परछाई की तरह हो गए हैं। लेकिन जैसे जैसे आफ्टरनून आता है, जैसे जैसे आफ्टरनून आता है, अगेन देयर शेडो इज डिक्रीजिंग। और वहाँ पे जब शेडो डिक्रीज होता है तो आप क्या देखते हैं? समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पोएट है वो कहाँ किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं? मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि पोएट इज रिलेटिंग द शेडो ऑफ द सन विद हिज पर्सनल लव विद हिज बिलव्ड। तो यहाँ पे जैसे वो कहते हैं कि धीरे धीरे हमारे जो प्यार की पराकाष्ठा थी वह भी फिनिश होती जा रही है। तो यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे ये जो हम समरी पढ़ रहे हैं ये भी यही चीज़ कह रही है। द पोएम नरेट्स हाउ अ रिलेशनशिप दैट अपीयर्स टू बी ब्लॉसमिंग हैज लेटर डिटीरियोरेटेड। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लग रहा था दोनों को, लेकिन धीरे धीरे उन्हें क्या लगा कि उनका जो लव है इट इज डिक्लाइनिंग, डिटीरियोरेटेड हो रहा है वो। दिस इज अ पोएम अबाउट लव विच इज मेटाफोरिकली डील्स विद विजन। ये जो पोएम है स्पेशली तो ये लव के ऊपर लिखी गई है, बिलव्ड के लिए लिखी है पोएट ने, लेकिन यहाँ पे इसको रिलेट कर दिया गया है। को रिलेट करने का पोएट ने कोशिश की है किससे? ए लेक्चर अपॉन द शेडो से। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये मेटाफिजिकल पोएट्री में इंक्लूड होता है। अब देखिए इसमें कौन किसको किस चीज़ से कंपेयर कर रहा है बच्चों? हिज पोएम कंपेयर्स द विजन। इनकी जो पोएम है वो विजन को कंपेयर कर रही है एंड द डिल्यूजन्स ऑफ लवर्स।
लवर का जो डिल्यूजन है उसको कर रही है, किससे कर रही है? टू अ सिचुएशन ऑफ लाइट एंड शेडो। हमने अभी पहले बात की, मैंने समझाया आपको कि जो सन है उसकी मॉर्निंग शेडो कैसी होती है, नून में क्या है और आफ्टरनून में क्या है। तो यहाँ पे सन की शेडो और जो पोएट है उनका और उनकी पत्नी का जो रिलेशन है वो यहाँ पे इन्होंने कंपेयर करके बताने की कोशिश की है। वेयर इंसाइट इज अनहिंडर्ड, देखिए वेयर इंसाइट इज अनहिंडर्ड एट नून ओनली, जो परछाई है वो नून में एकदम फिनिश हो जाती है। आपको पता है कि एक पोजीशन ऐसी आती है सनलाइट की कि हम हमारी शेडो को देख ही नहीं पाते हैं, हमारी शेडो हमारे आर पार कहीं पे भी शो नहीं होती है, बिकॉज जो सन है वो एकदम हमारे ऊपर होता है। यहाँ पे भी यही कहा गया है कि जो अनहिंडर्ड है नून में ही सिर्फ है, व्हेन द लाइट ऑफ द सन प्रोड्यूसेस नो शेडो, जब जो सन है उसकी लाइट है वो कोई शेडो ही नहीं दे रही होती है। इट डिनोट्स दैट लव बिलव्ड शुड नॉट डिक्रीज और फेड विद द पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पे ये कितनी बड़ी बात कह दी कि यह जो डिनोट कर रहा है, शेडो का जो पॉइंट है ये डिनोट कर रहा है कि जो लव है अपने बिलव्ड के प्रति वो डिक्रीज या फेड नहीं हो रहा है। अभी तक यहाँ पे ये पोजीशन पे पोएट पहुंचे हैं। आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम, लाइक मैनी ऑफ डन्स पोएम, अब यहाँ पे हम इतना करके समरी को देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि हमें अपना स्टैंजा भी तो पढ़ना होगा ना। तो यहाँ पे आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़ रही हूँ। क्या छोड़ रही हूँ? कि ये जो सन की शेडो है इसको जो पोएट है और उनकी जो वाइफ है उनके लव से को रिलेट करके आप हमें दिखाएंगे। ओके, अब हम क्या पढ़ते हैं? लाइक मैनी ऑफ डन्स पोएम, this poem too reflects an emphasis on the intellect and wit as against feelings and emotions। यहाँ पे जो डन की अदर पोएट्रीज है, अदर मोस्ट ऑफ द पोएट्रीज आर इन मेटाफिजिकल फॉर्म, तो जो डन की बाकी पोएट्रीज हैं उसी की तरह से यहाँ पे भी जो पोएट है उन्होंने रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, जोर देने की कोशिश की है किसके ऊपर? ऑन द इंटेलेक्ट एंड विट, इंटेलेक्चुअलिटी और विट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। किसकी? अगेंस्ट द फीलिंग्स, अगेंस्ट द इमोशंस के ऊपर, विच इज़ वन ऑफ द ट्रेड्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। और इसी से जो मेटाफिजिकल पोएट्री है वो अपना प्रभाव बहुत अच्छा छोड़ती है। तो हमने यहाँ पे क्या बात की? हमारा जो पोएट है वो नाम दे रहा है हमारे पोएम को ए लेक्चर ऑन द शेडो, शेडो के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? उससे को रिलेट करके अपनी फीलिंग्स की, अपनी इमोशंस की। इससे क्या होगा कि वो अपने बारे में भी बता रहे हैं। तो ये जो वर्स है यही अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली दिखता है। अब हम पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बच्चों पढ़ते हैं। जो डन है उन्होंने पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया है। इनकी जो पोएट्री है, जो डन की पोएट्री है वो शेक्सपियर के जो प्रोसेस है, उनका सोनेट यूज़ करना, ऑक्टेव सेस्टेट का जो फार्मूला है वो यूज़ करना, राइमिंग पैटर्न के लिए क्या है स्कीम वो यूज़ करना। तो समथिंग देयर इज अ शेडो ऑफ शेक्सपियर्स इन्फ्लुएंस ऑन जॉन डन। तो सबसे पहले हम पोएटिक डिवाइसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि इस रिलेटेड पोएम में कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की गई है। बच्चों स्टार्टिंग में आपको इसलिए दिया जाता है ये चीज़ कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि ओके वी विल रीड इन द पोएम दिस वन ऑफ द पोएटिक डिवाइस। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में देना पसंद करती हूँ और इसीलिए मैं आपको क्या कहती हूँ कि अपनी पेन और कॉपी ज़रूर लेके बैठें, क्योंकि जब हम स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशंस करेंगे तो आपको ये पोएटिक डिवाइस वहाँ पर बराबर अंडरलाइन करने का मौका भी मिलता है। तो सबसे पहले देखिए
अ लेक्चर अपॉन द शेडो हैज 26 लाइन्स। कितनी लाइन्स हैं बच्चों इस पोयम में? 26 लाइन्स है। कौन से फॉर्म में है? इन आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म में है। राइम स्कीम की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इसमें राइम स्कीम यूज की गई है ए ए बी बी देन सी, ए ए बी बी देन सी, आफ्टर दैट डी डी, फिर सी लिया है और फिर इन्होंने क्या किया है? ई ई ई। फिर इन्होंने कोशिश की है ई ई ई राइम पैटर्न देने की। तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या बोल रही है? ए ए बी बी। इट मीन्स जो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं उनका जो तुकबंदी है वो आपस में कोरिलेट हो रहा है। लास्ट जो वर्ड्स हैं वो कोरिलेट हो रहे हैं। नेक्स्ट 3rd 4th लाइन्स है वो आपस में हो रही हैं। 5th लाइन नहीं हो रही है, लेकिन 5th लाइन कहाँ पे जा रही है वापस? 8th लाइन पे। इट मीन्स उसका जो राइमिंग पैटर्न है वो 8th लाइन से कोरिलेट हो रहा है। इसीलिए हमने क्या कहा? ए ए बी बी सी, देन डी डी सी, ई ई ई। इट मीन्स लास्ट की जो 3 लाइन्स हैं वो आपस में कोरिलेट हो रही हैं राइमिंग स्कीम में। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 26 लाइन्स का है, आयम्बिक पेंटामीटर के रूप में है और राइमिंग स्कीम यहाँ पे शो हो रही है, ये वाली। इसके अलावा एक और चीज़ है, द वेराइंग कपलेट्स एंड देयर राइम रिजेंबल्स दोज ऑफ शेक्सपियर्स पोएट्री। मैंने अभी आपसे बात की थी कि जो शेक्सपियर हैं, जैसे अपने यहाँ पे कालिदास का हम नाम लेते हैं, वैसे ही हम अंग्रेजी पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री पढ़ते वक्त शेक्सपियर का नाम लेते हैं। जो शेक्सपियर है उन्हें बहुत ही अच्छा फादर ऑफ पोएट्री भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पैटर्न दिया था। और जॉन डन की जो पोएट्री है, हमने पहले भी बात की, किससे इन्फ्लुएंस्ड है बच्चों? शेक्सपियर की पोएट्री से इन्फ्लुएंस्ड है। इस पोएम में एलिट्रेशंस भी यूज की गई हैं बच्चों। देखिए, इन दिस फ्रेज, फ्रेजेस दे रखे हैं अलग अलग। स्टैंड स्टिल, देखिए एस एस का रिपीटेशन हो रहा है। हम जब स्टेंजा करेंगे तब भी आप इस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे। आप मेरे बराबर मुझे बताएंगे कि मैम आपने पोएटिक डिवाइसेस में ये बताया था, इसलिए हम इसको यहाँ पे ये डिनोट कर रहे हैं, है ना। तो स्टैंड स्टिल, देन दीज 3, अगेन एलिट्रेशन यूज किया गया है। इसके अलावा देखिए डिस्क्यूजेस डेड, डिस्क्यूजेस डेड। तो यहाँ पे भी जो लाइन है उनमें डी डी का रिपीटेशन हुआ है, तो एलिट्रेशन का यूज किया गया है। और देखिए पोएट्री में कॉन्सोनेंस का भी यूज है बच्चों। कॉन्सोनेंस है तो इट मीन्स रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। मैंने पहले भी अपनी पोएट्री में टाइम टू टाइम मैं आपको बताती रहती हूँ। कॉन्सोनेंस मीन्स रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। यहाँ पे भी देखिए, सन इज जस्ट, एस 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 कॉन्सोनेंट का, एस कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है। इसके अलावा और भी देखिए एग्जांपल्स, दैट लव हैज नॉट अटेंड द हाईएस्ट। तो यहाँ पे भी बार बार जो टी है, ट कॉन्सोनेंट है, उसका रिपीटेशन हुआ है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है बच्चों? कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। और भी इसमें है पोएटिक डिवाइस, क्या है? एसोनेंस का यूज किया गया है। व्हाट इज दिस एसोनेंस? हम पहले वीडियोस में इसका भी डिस्कशन कर चुके हैं बच्चों। एसोनेंस क्या है? रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स, ए ई आई ओ यू का रिपीटेशन वर्ड्स में होता है, तब हम क्या पोएटिक डिवाइस यूज करते हैं? उसमें एसोनेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, these 3 hours that we, ई का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? एसोनेंस पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। इसके अलावा एक और लाइन आती है इसमें,
blind behind decline, blind behind decline। तो इसमें भी हम किसका यूज कर रहे हैं बच्चों, बताइए आप मुझे। यस, बार बार रिपीटेशन एसोनेंस में बताइए हम किसका करते हैं, हम करते हैं वोवल्स का रिपीटेशन। हम किसका रिपीटेशन करते हैं बच्चों, हम करते हैं वोवल्स का रिपीटेशन। यहाँ पे रिपीटेशन है आई आई आई, तो यहाँ पे पोएट ने एसोनेंस पोएटिक डिवाइस का यूज लिया है। मेटाफर पोएटिक डिवाइस भी यूज किया गया है। कैसे किया गया देखें हम। वॉकिंग हेयर टू शेडोज वेंट, वॉकिंग हेयर टू शेडोज वेंट। जब हम एज या लाइक के बिना किन्हीं दो चीज़ों की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, वहाँ पे मेटाफर पोएटिक डिवाइस यूज होता है। एंड इन दिस वन, यहाँ पे भी देखिए आप, वॉकिंग हेयर, क्या शेडो वॉक करती है, क्या परछाई वॉक करती है क्या, नो। बट यहाँ पे इसको मेटाफर के रूप में यूज करके पोएट ने समझाने की हमें कोशिश की है। एक और चीज देखें, वेयर द शेडोज आर द इनसिक्योरिटीज और लाइज। यहाँ पे देखें सबसे बड़ी बात क्या है, जो शेडो है उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, इनसिक्योरिटी और लाइज इन द रिलेशनशिप। पोएट और उनके जो बिलव्ड है उनकी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज आ गई थी, वहाँ पे कुछ ना कुछ लाइज, झूठ आ गए थे। उसकी वजह से पोएट को क्या लगता है, टू शेडोज वेंट। तो यहाँ पे हम कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज कर रहे हैं बच्चों, मेटाफर का यूज किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, दिस एंटायर पोएम इज अ कंसीट where the depictions of light and shadows present a complex metaphor for the start, apex and end of a relationship। कितनी बड़ी बात कही है देखिए। ये जो पूरी पोएम है इसमें कंसीट का यूज किया गया है। कैसे किया गया है, लाइट और शेडो जो है, किसकी लाइट है किसकी शेडो है बच्चों, जो सन है उसकी लाइट है, उसकी शेडो का यूज किया गया है ना। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि सन को यहाँ पे कितना अच्छा पूरी पोएम में पोएट ने यूज करके हमें रिफ्लेक्ट करके समझाने की कोशिश की है। डिपिक्शंस ऑफ लाइट एंड शेडो प्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स मेटाफर। कॉम्प्लेक्स मेटाफर का काम कर गया है यहाँ पे फ्रॉम द स्टार्ट। स्टार्टिंग में अलग रोल है इस सन का, देन एपेक्स एंड एंड ऑफ अ रिलेशनशिप। पहले लव चल रहा है, देन उसमें एपेक्स आ रहा है, एंड इन द लास्ट एंड ऑफ अ रिलेशनशिप। तो ये यहाँ पे पूरे पोएम में पोएट ने किसका यूज किया बच्चों, कंसीट का यूज किया है। एक और चीज है कि यहाँ पे जो पोएट हैं वो क्या कर रहे हैं, दिस पोएम फॉलोज द सोनेट फॉर्म लूजली। सोनेट का फॉर्म तो किया है बट समटाइम्स ही इज गेटिंग लूज, कहीं पे वो थोड़ा ढील दे रहे हैं उसमें। हमें कैसे दे रहे हैं देखिए, जो हमारा ट्रेडिशनल सोनेट फॉर्म है वो कैसे होता है बच्चों, पहले तो हम वो देखते हैं। द ट्रेडिशनल सोनेट इज फॉर्म्ड बाय एन ऑक्टेव। क्या होता है ऑक्टेव, 8 लाइनों का जो फॉर्मेशन होता है पोएम का, फ्रॉम फर्स्ट टू 8th स्टार्टिंग लाइन। तो वो स्टार्टिंग लाइंस क्या कहलाती हैं, ऑक्टेव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों, ऑक्टेव कहलाती हैं। एंड अ सस्टेट, और बाद में ये क्या कह रहे हैं, सस्टेट। सस्टेट मीन्स 6 लाइंस। तो टोटल लाइंस कितनी हो गई, 14। 8 + 6, हमने क्या देखा, ऑक्टेव में कितनी लाइंस हैं, 8 लाइनें हैं, और उसके बाद में सस्टेट 6 लाइनें। तो टोटल 14 लाइंस की जो होती है वो सोनेट होती है। और यहाँ पे कितने लाइंस है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है बच्चों, बताएंगे आप मुझे इसको भी,
इट इज़ अगेन ए क्वेश्चन फॉर यू कि यहाँ पे ये जो पोयम है ये कितना लाइंस का यूज़ किया गया है पोएट के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए ऑक्टेव और सस्टेट है, वो सोनेट का टोटल फॉर्म होता है एक्चुअल में। सोनेट ऑक्टेव पहली 8 लाइनें, देन सस्टेट 6 लाइनों का कॉम्बिनेशन होता है। और इसमें जो राइम स्कीम यूज़ की जा रही है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहली जो लाइन है, पहली लाइन्स का मतलब है पहली 8 लाइनें, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आर 8। उसमें क्या राइमिंग स्कीम यूज़ हो रहा है देखिए, ए बी बी ए बी बी ए, पहली 8 में ये हो गया है। देन नेक्स्ट जो लाइन्स है वो क्या कह रही है, सी डी डी सी ई ई। एक तो ये पैटर्न होता है सोनेट का, एक और पैटर्न होता है बच्चों सी डी, जो स्टार्टिंग ऑक्टेव है 8 लाइनें हैं वो तो सेम राइमिंग स्कीम पे चलती हैं, बट जो सस्टेट की लाइनें हैं पीछे की 6 लाइनें हैं वहाँ पे ये सी डी डी सी ई ई की बजाय एक और राइमिंग स्कीम यूज़ की जाती है, वो क्या है, सी डी सी डी ई ई, सी डी सी डी ई ई। तो यहाँ पे ये जो राइम स्कीम है सोनेट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पोएट के बारे में बताया है, पोएम के बारे में बताया है, और किसके बारे में बताया है, लॉट्स ऑफ पोएटिक डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन दिस पोएम। तो यहाँ पे जब आप इतना समझ लेंगे तो आपको स्ट्रेंजा वाइज एक्सप्लेनेशंस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने कोरिलेट करके भी बताने की कोशिश की है कि जो पोएट है वो जो लाइट लेक्चर दे रहे हैं, एक भाषण दे रहे हैं, किसके ऊपर दे रहे हैं, शेडो, परछाई के ऊपर। परछाई किससे बन रही है, सन से बन रही है। तो हियर द पोएट इज कोरिलेटिंग द सन्स शेडो विद द हिज पर्सनल रिलेशंस विद हिज वाइफ एंड हिमसेल्फ। तो यहाँ पे कई चीज़ों को लेके एक बहुत ही अच्छी पोएम डन ने हमें दी है। और उस जॉन डन की जो पोएम है इसको हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में लेंगे, स्ट्रेंजा वाइज एक्सप्लेनेशंस करेंगे, हम उसमें वर्ड मीनिंग्स करेंगे। और तब तक आप क्या करेंगे बच्चों, इसको आप रीड आउट करेंगे, इसको लर्न करेंगे, इसके जो पोएटिक डिवाइसेस है उनको लर्न करने की बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और मेरे साथ बने रहिए।